एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। हम सब जानते हैं कि हमें स्वस्थ और रोगों से बचने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग हैं जो अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं और खासकर महिलाएं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देती। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो तरह तरह की एक्सरसाइज होती हैं उसमें जो सबसे इजी एक्सरसाइज और बहुत हल्की एक्सरसाइज है वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें उसे कैसे करना है और खासकर उस एक्सरसाइज को करके हम कैसे बहुत से रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सो कीप वॉचिंग। एक्सरसाइज ज़रूरी है, पहले भी बता चुकी हूँ, और जिस हल्की एक्सरसाइज के बारे में बता रही हूँ वो और कुछ नहीं, वॉकिंग है। और वॉकिंग में भी ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग होती क्या है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहूँगी। ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स कि अगर आप 9 से 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेते हैं, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर अगर वॉक कर लेते हैं तो वो ब्रिस्क वॉकिंग होती। या और हम समझें कि अगर हम 2 लोग वॉक कर रहे हो तो हमारी स्पीड इतनी हो कि हम एक दूसरे से बातें ना कर सके, गप ना मार सके, तो वो ब्रिस्क वॉकिंग होती है। जितनी तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि बहुत सारे योगासन होते हैं, बहुत सारी हार्ड एक्सरसाइज होती हैं, तो जो वॉकिंग है वो बहुत ही सरल, बहुत कम टाइम लेने वाली एक्सरसाइज है जिसको आप अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में भी वक्त दे सकते हैं। हमें सिर्फ 30 मिनट्स देना है इस ब्रिस्क वॉकिंग की। 30 मिनट, वो भी ज़रूरी नहीं कि इकट्ठा आपको 30 मिनट्स वॉक करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको सुबह बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, घर के काम है, तो आप 10-10 मिनट डिवाइड करके भी पूरे दिन में 30 मिनट चल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस ब्रिस्क वॉकिंग के या पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं। पहला, जो ब्रिस्क वॉकिंग होती है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, वैस्कुलर मीन्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। तो अगर ये कार्डियो एक्सरसाइज है मीन्स वो हमारी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी, हमारे बीपी को नॉर्मल रखेगी, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखेगी, तो कुल मिला के हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगी। और अगर हमारा हार्ट हेल्दी रहता है तो जो वैस्कुलर सिस्टम मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने आप हेल्दी होता है। और अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही है तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा होगा। हर बॉडी पार्ट्स में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में तरीके से जिस ऑर्गन को जितने ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत है उतना पहुंचेगा। और हमारे ऑर्गन सिस्टम अगर हेल्दी रहेंगे तो हम अपने आप हेल्दी रहेंगे। तो ये इसका पहला बेनिफिट था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। सेकंड है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। तो अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है तो हम बहुत सारी डिसीज़ से बच सकते हैं। थर्ड, ये हमारे ब्रेन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो ब्रेन में भी ब्लड का जो सर्कुलेशन है और ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा। जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से सिक्रीट होंगे, तो जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम या इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है वो धीमे धीमे दूर होगी। तो अगर ये सब दूर होंगी तो इसका तीसरा बेनिफिट होता है वो है एंटी एजिंग। मीन्स कि वॉक करने से एंटी एजिंग भी होती है, मीन्स हम यंग बने रहेंगे। अगर हम मेंटली और फिजिकली फिट हैं तो हमें बुढ़ापा लेट आएगा। ये इसके 3 बेनिफिट्स है। चौथा बेनिफिट कि वॉकिंग करने से हमारी जो बोन्स हैं और हमारी जो मसल्स हैं वो भी हेल्दी बनी होती हैं, क्योंकि आफ्टर 40 जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती है, इसका डिजनरेशन शुरू होता है। खासकर महिलाओं में जो मीनोपॉज की कंडीशन आती है उसमें देखा गया है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर वो डेली रूटीन में अपने बिजी शेड्यूल में अगर 30 मिनट वॉकिंग को निकालती हैं तो जो उनका बोन्स और मसल्स है जो कमज़ोर पड़ना स्टार्ट होती है वो नहीं पड़ेंगी, और उनको जॉइंट पेन्स या और कोई प्रॉब्लम जो होती है बोन्स और मसल्स से रिलेटेड वो नहीं होगी। तो ये इसका चौथा बेनिफिट था। फिफ्थ बेनिफिट है कि हमारे वॉकिंग करने से जो हमारे शरीर का बैलेंस है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है और जो हमारा कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक होगा तो हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी सही तरीके से होगा। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो है मेटाबॉलिज्म। मीन्स ये हमारे
शरीर के जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है उसको भी सही रखती है। और इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, जो आज सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी खूबसूरत हो, हमारा फिजिक बिल्कुल फिट हो, वो है वेट लॉस। ये वेट लॉस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट लॉस में हमारा क्या मकसद होता है, हमारे बॉडी का फैट डिजॉल्व हो। तो अगर हम वॉकिंग करते हैं तो उससे जो फैट डिजॉल्व करने की प्रोसेस है वो स्पीड अप होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सही होता है और वो जो प्रोसेस है फैट डिजॉल्व करने की वो बढ़ती है, और जिससे हमारा धीमे धीमे वेट लॉस होता है। लेकिन वेट लॉस करने के लिए जो हमारी वॉकिंग है उसमें स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो इट इंक्रीजेस अवर स्टेमिना। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेंगे, एज का इफेक्ट नहीं होता। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 70+ होने के बाद भी बहुत फिट होते हैं और स्टेमिना होती है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें स्टेमिना कम होती है, मीन्स कि वो 2 सीढ़ी चढ़ेंगे और थक जाएंगे। लेकिन अगर हम वॉकिंग की आदत उनको भी देते हैं तो हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप 30 मिनट्स अपनी वॉकिंग को दे रहे हैं, चाहे आप इकट्ठा 30 मिनट्स करिए, मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए। वॉक मीन्स ब्रिस्क वॉकिंग की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल चलने को नहीं। मतलब हमें टहलना है लेकिन उसमें एक स्पीड हो, तो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन ठीक होगा, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी होगा और हमारी बॉडी फिट होगी और हम बहुत से डिसीज से बचेंगे और यंग बने रहेंगे। आई होप मैंने जो आपको बेनिफिट्स बताए हैं वॉकिंग को, उसको सुन के आप कल से ही वॉक करना शुरू करेंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, हम आसानी से 30 मिनट निकाल सकते हैं। जो 30 मिनट हम मोबाइल में टाइम पास करते हैं उससे अच्छा हम वॉक करके हेल्दी बने रह सकते हैं। और खासकर जो अर्ली मॉर्निंग की वॉकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें फ्रेश एयर मिलती है और हमारे उससे जो ब्रेन में जो सर्कुलेशन है और जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस बना रहता है, और हमें जो मेंटल स्ट्रेस है या और कोई प्रॉब्लम मेंटल इलनेस की होती है जिसके कारण भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है वो भी ठीक होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मेरे वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।